आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे डोनाल्ड ट्रंप की। ट्रंपोनॉमिक्स भारत के लिए क्या मतलब है इसका। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले चाणक्य नीति का हमारा कोर्स कल तक कूपन कोड एक्टिव है। सिर्फ 300 रुपये का कोर्स मिल रहा है। ये 10 सेशंस जिसमें रिलेशनशिप मैनेजमेंट, डार्क साइकोलॉजी, सुपर रिच, एवरीथिंग चाणक्य नीति हर कोई अपनाता है जीतने के लिए, दुनिया को जीतने के लिए। तो वही मैं आपको बताऊंगा सिर्फ 300 रुपये में। एक 2 घंटे के सेशन होंगे। 20 आवर्स का ये पूरा मॉड्यूल होगा। 17 नवंबर से क्लास शुरू है, 6 महीने की वैलिडिटी के साथ। तो कोर्स को अवेल करें, आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। ऐप को डाउनलोड करें। तो सबसे बड़ी बात यह है कि डोनाल्ड ट्रंप जो है, क्या वो भारत के लिए वरदान बन के आएंगे। देखिए, भारत के लिए 2 चीज़ें हैं। डोनाल्ड ट्रंप इलेक्ट हुए। डोनाल्ड ट्रंप ने काफ़ी कुछ कहा अपनी एक स्पीच में। उन्होंने ये बोला था, अभी जब उन्होंने वो पूरी स्पीच आपने सुनी ही नहीं, मैं आपको पूरा बता देता हूं। उन्होंने कहा था कि नरेंद्र मोदी बहुत ही ग्रेट आदमी है, बहुत ही अच्छे, पर्सनली मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, लेकिन टैरिफ जो भारत लगाता है उसको कम करना पड़ेगा। आपको बता दूं कि डोनाल्ड ट्रंप ने डिफेंस पे तो बहुत बढ़िया भारत से दोस्ती की है। क्यों की है? क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप का मेन दुश्मन है चाइना। डोनाल्ड ट्रंप चाइना को काउंटर कर रहे हैं और करेंगे इस बार भी। तो उसके लिए ये जो एशिया पैसिफिक रीजन है, भारत बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो चाहे वो कॉन्कासा हो, चाहे वो लेमोआ हो, चाहे वो बेका हो, ये सारे एग्रीमेंट, डिफेंस एग्रीमेंट भारत के साथ साइन किए। भारत को स्ट्रेंथन किया ताकि तुम चाइना को काउंटर कर सको, क्योंकि तुम हमारे ज्यादा अच्छे दोस्त हो और फिर हम डेमोक्रेसी है। लेकिन जहां तक ट्रेड की बात आई, टैरिफ की बात आई, तो भारत को तो टैरिफ किंग तक बोल दिया था कि सबसे ज्यादा टैरिफ लगाता है भारत। जीएसपी से भारत को हटा दिया था, जिसमें बहुत सारे प्रोडक्ट ड्यूटी फ्री जा सकते थे अमेरिका में। तो भारत ने भी रेसिप्रोकेट किया, बहुत सारे अमेरिकन प्रोडक्ट्स पे काफी ज्यादा ट्रेड टैरिफ लगाया। अब ये चीज कंटिन्यू होने वाली है। क्यों? क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी स्पीच में पहले ही बोल दिया कि जो देश बहुत ज्यादा टैरिफ लगाएगा, हम उस पर टैरिफ लगाएंगे। तो यही हमको देखने को मिला। लेकिन नरेंद्र मोदी बहुत खुश हैं और पूरी दुनिया, भारत, देखिए ओवरऑल अगर मैं बोलूं तो भारत के लिए एक अच्छी खबर है। भारत के लिए बुरी खबर नहीं है डोनाल्ड ट्रंप आ गए, ठीक है। मतलब आप ये मत करिए 60-40, 60% भारत के साथ जाएगा, 40% भारत के खिलाफ जाएगा, ठीक है। या हो सकता है और भी, क्योंकि अभी देखिए, अभी वैसे तो अगले ही साल डोनाल्ड ट्रंप भारत आएंगे और बहुत कुछ होगा। आपको पता है कि नरेंद्र मोदी ने, जब हाउडी मोदी इवेंट हुआ था, तो नरेंद्र मोदी ने डोनाल्ड ट्रंप के लिए वोट तक मांगे थे। तो पर्सनल लेवल पे तो बहुत अच्छी दोस्ती है, लेकिन अब क्या ये प्रोफेशनल लेवल पे होगी, वो देखना पड़ेगा। भारत जो है ना, इस समय स्ट्रैटेजिक पार्टनर है अमेरिका का। अमेरिका को भारत की जरूरत है, सबको पता है। तो नरेंद्र मोदी से लेकर हर किसी ने काफी ट्वीट किया, बधाइयां दी। बेंजामिन नेतन्याहू तो एकदम लेट गए, क्या बहुत बढ़िया। लेकिन याद रखिए कि ये ट्रेड की जहां तक बात है, तो हम इसको बहुत अच्छे से डिकोड करेंगे। अभी अमेरिकन इकोनॉमी के क्या हाल है और डोनाल्ड ट्रंप क्या करने वाले हैं, और उससे अमेरिकन इकोनॉमी पे क्या असर पड़ेगा। तो इंडियन एक्सप्रेस का अच्छा आर्टिकल है ये। तो सबसे पहले तो डोनाल्ड ट्रंप क्या करेंगे, 20% जो भी इंपोर्ट्स है भारत, देखिए भारत क्या एक्सपोर्ट करता है, आपको जान के हैरानी होगी कि भारत का अमेरिका के साथ ट्रेड सरप्लस है, अमेरिका का भारत के साथ ट्रेड डेफिसिट है। डिस्पाइट कि भारत बहुत सारे हथियार मंगाता है, हेलीकॉप्टर से लेकर बहुत कुछ, ड्रोन से लेकर सब हम, लेकिन फिर भी हमारा अगर ट्रेड सरप्लस है, मर्चेंडाइज की बात करें, हम फार्मास्यूटिकल, टेक्सटाइल, हेवी मशीनरी, आईटी प्रोडक्ट्स, ये सब अमेरिका को बेचते हैं। तो अब यहां पे 20% टैरिफ जो भी इंपोर्ट्स हैं उस पे लगाएंगे, और शायद 200% ड्यूटी ऑन कार्स लगा लें। तो ये तो बहुत ही ज्यादा हो गया। अब इसकी वजह से साथ ही साथ एक और प्रपोजल कि जो करोड़ों इमाइग्रेंट्स हैं, जैसे जो मेक्सिको से और पूरा ये जो डंकी मार के आते हैं, इनका खेल खत्म हो गया है। अब इन पे डोनाल्ड ट्रंप तगड़े से कार्रवाई करेंगे, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। फिर उसके बाद टैक्स कट करने वाले हैं। अब ये क्या वाकई में पॉसिबल है? भाई, अमेरिका का बजट डेफिसिट इस समय रिकॉर्ड हाई पे है। आप ये समझिए इस समय अमेरिका के हालात क्या है। अमेरिका के लिए ही बोला जाता है कि एम्प्लॉयमेंट बहुत ऊपर चला गया, अनएम्प्लॉयमेंट सॉरी, और अमेरिका ने अभी फेड जो है वो अपने रेट बढ़ाए हुए हैं। मॉनिटरी पॉलिसी अमेरिका की अभी बहुत ही ज्यादा टाइट है, लोग जो है वो परेशान हैं, टैक्स बहुत ज्यादा, बजट डेफिसिट रिकॉर्ड हाई। अब लोग हैं परेशान, बजट डेफिसिट है हाई, डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं हम टैक्स कट करेंगे।
अगर बजट डेफिसिट को भरना है तो आप टैक्स कट कर ही नहीं सकते। लेकिन देखिए, क्योंकि लोग हैं परेशान, तो टैक्स कट करना लोगों के लिए बढ़िया है, लेकिन अमेरिकन इकोनॉमी के लिए अच्छा नहीं है। अब ये ऐसी है कि आपने बुखार में कॉम्बीफ्लेम या कोई पैरासीटामोल ले ली, टेम्परेरी में बुखार सही हो जाएगा, लेकिन लॉन्ग टर्म ये बीमारी तो रहेगी। तो कब तक आप दवाई से अपनी बीमारी ठीक करते रहोगे? एक दिन तो दवाई ही आपको बर्बाद कर देगी। ये अमेरिका के साथ होगा। अब सबसे बड़ी बात यह है कि यहां पे मैक्रो इकोनॉमिक चैलेंजेस बड़े हैं, माइक्रो नहीं मैक्रो, बड़े लेवल पे बड़ी इकोनॉमी भाई संभालना है। फिस्कल पॉलिसी और मॉनेटरी पॉलिसी कैसी रहेगी फेड की, ये देखना। अब डोनाल्ड ट्रंप एक बिजनेसमैन है, तो डोनाल्ड ट्रंप इन पेचीदगियों को अच्छे से समझते हैं कि किस तरीके से हमको मैनिपुलेट करना है ताकि हमारी इकोनॉमी सस्टेन करे। ये बात सच है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप के कार्यकाल में इकोनॉमी ने अच्छा काम किया था। अब 47 प्रेसिडेंट बन गए। डॉलर, भाई हम सबको पता है कि अमेरिका अपनी पूरी ताकत डॉलर से निकालता है, पूरी दुनिया भर भर के डॉलर खरीदती है, जिसकी वजह से उनकी करेंसी, जितना ज्यादा डॉलर खरीदेंगे उतनी करेंसी उनकी नीचे जाएगी। जिस दिन डी डॉलराइजेशन हो गया उस दिन अमेरिका की बैंड बच जाएगी। तो एक तरीके से अमेरिका की ट्रेजरी के लिए ये दिक्कत की बात है। ठीक है, भारत की अगर बात करते हैं तो ट्रेड डिसरप्शन आने ही आने हैं। यहां पे डिफेंस में भारत बहुत बढ़िया। देखिए, क्वाड को रिन्यू करने का काम डोनाल्ड ट्रंप को गया है। बराक ओबामा के समय क्वाड वाज डेड, जो बाइडेन ने भी कुछ खास नहीं किया, लेकिन रिपब्लिकन क्वाड को बहुत ज्यादा महत्वता देते हैं सिर्फ चाइना की वजह से। मैंने क्या बताया कि जब तक डोनाल्ड ट्रंप है तब तक चाइना को अपनी खैर मनानी चाहिए। हालांकि अभी हमारे चाइना के रिश्ते बहुत अच्छे हो गए, ठीक है ना, वही ब्रिक्स समिट के बाद। तो अब क्वाड के ऊपर बहुत फोकस किया जाएगा और नेटो के ऊपर शायद इतना फोकस ना किया जाए, यही यूरोपियन नेशंस डर रहे हैं। साथ ही साथ भारत में ट्रेड डिसरप्शन आएंगे ही, क्योंकि ये इन्होंने साफ साफ बोल दिया कि टैरिफ बैरियर्स तो हम लगाने वाले हैं। तो आप ये मान के चलिए, तो इसकी वजह से ग्रोथ और ग्लोबल फंड फ्लोज भी इंपैक्ट होंगे। ओके, फिर उसके बाद हो सकता है डोनाल्ड ट्रंप जो है वो फेडरल रिजर्व रेट कट्स को डिले कर दें। अब इसकी वजह से भारत की आरबीआई पॉलिसी भी इंपैक्ट होगी। अमेरिका में पैसे छपेंगे तो भारत में पैसे आएंगे। कोविड से पहले कंपनी यूनिकॉर्न पे यूनिकॉर्न फंडिंग ऐसी की क्या बताए, क्योंकि अमेरिका में पैसे छप रहे थे। फेड जो है उसने रेट कट किए हुए थे, खूब अमेरिका पैसे छाप रहा है, लोन्स लिए जा रहे हैं, उससे अब भारत में पैसे आ रहे हैं। ठीक है, अब अगर मान लीजिए, अब देखिए उसके बाद क्या हो, कोविड के बाद कोविड आया, उसके बाद फिर यहां पे फिस्कल स्टिमुलस दिया गया और फेड ने रेट्स बढ़ा दिए, है ना। अब अमेरिका में पैसे छपना बंद, पैसा का फ्लो बंद, तो भारत में भी पैसा आना बंद। तो अब बहुत सारी कंपनीज, बहुत जबरदस्त स्टार्टअप जिनको अमेरिका की बैकिंग थी, अमेरिका के इन्वेस्टर्स की बैकिंग थी, वो एक का एक गिरने लगे। बहुत सारी कंपनी बैंकरप्ट होने लगी, डूबने लगी, क्योंकि फंड नहीं है। फंड्स आपके पास है ही नहीं तो कैसे चलाओगे। तो हो सकता है अब अगर रेट कट्स होते हैं तो फिर से पैसा फ्लो होने लगेगा, क्वांटिटेटिव ईजिंग, लेकिन यहां पे शायद डोनाल्ड ट्रंप इसको डिले कर दे। अब अगर डोनाल्ड ट्रंप इसको डिले करेंगे तो आरबीआई भी अपने रेट कट्स को डिले करेगा, क्योंकि भाई हमने इन्वेस्ट करके रखा है बहुत अच्छा खासा, हम भी डॉलर के ऊपर डिपेंडेंट है, हमारी भी पॉलिसी पूरी दुनिया जैसे डॉलर के ऊपर डिपेंडेंट है। तो फॉरेक्स, फॉरेन एक्सचेंज आरबीआई भी भर भर के रखता है ना। और जब तक फेड रेट नहीं कट करेगा तब तक हम क्यों रेट कट करेंगे, हम क्यों महंगे में डॉलर खरीदेंगे, हमारी तो करेंसी और ज्यादा टूटेगी, दिक्कत होगी। तो इसीलिए डायरेक्टली आरबीआई की पॉलिसी इफेक्ट होने वाली है, समझ रहे हो। बहुत ही आसान शब्दों में मैं समझा रहा हूं, ये सब बहुत टिपिकल है। बिटकॉइन, अब डोनाल्ड ट्रंप ने बोला कि बिटकॉइन सुपर पावर है। एक बार अगर सबसे ताकतवर देश का राष्ट्रपति ये बोल दे, $75,000 तक बिटकॉइन का रेट, ये हो गया, करोड़ों में बिक रहा है ससुरा, आप समझ रहे हो, करोड़ों में। 80 लाख 90 लाख एक बिटकॉइन की कीमत हो गई है। तो ये क्यों हुआ, डोनाल्ड ट्रंप की वजह से। तो बिटकॉइन, अब फिर से डोनाल्ड ट्रंप आ गए, तो क्या बिटकॉइन को और ज्यादा बढ़ो वो मिलेगा, देखना पड़ेगा। फिर इन्फ्लेशन, महंगाई, अब देखिए टैरिफ ज्यादा है, हायर टैरिफ रहेगा। और यह बात सच है कि वॉर का पहला जो सबसे पहला स्टेप होता है टैरिफ, और टैरिफ के बाद शुरू होता है ट्रेड वॉर। मैंने टैरिफ बढ़ाए, तुमने टैरिफ बढ़ाए, ट्रेड वॉर शुरू होगी। और ये ट्रेड वॉर अल्टीमेटली फुल फ्लेजेड वॉर में एंड होता है।
यही चाइना और अमेरिका का बताया जा रहा था कि कहीं ऐसा ना हो कि चाइना और अमेरिका वॉर में चले जाएं। ये हो रहा था। तो जो ट्रेड वॉर है उसकी वजह से अमेरिका में इस समय तगड़ी महंगाई है। अगेन अमेरिका की महंगाई ऊपर जा सकती है, ठीक है ना। ऊपर से डेफिसिट अमेरिका का लगातार बढ़ता जा रहा है। इंस्टीट्यूशनल ऑटोनॉमी जो है वो घटती जा रही है। तो इस समय अमेरिका की जो इकोनॉमी है ये कांटों का ताज है जो डोनाल्ड ट्रंप पहनने वाले हैं। इस समय अमेरिका को चलाना इतना आसान नहीं है। अब इन सब जैसे महंगाई है, डेफिसिट है, तो अमेरिका इज नॉट अ वेरी आइडियल प्लेस टू इन्वेस्ट। तो यहां पे जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं वो यही बोलेंगे कि क्या अमेरिका की ट्रेजरीज को फंड करें, क्या अमेरिका से हम बॉन्ड खरीदें, क्या अमेरिका की मार्केट में इन्वेस्ट करें, हमको क्या रिटर्न मिलेगा। वही हिसाब किताब है, ठीक है। तो हो सकता है जैसे 2022 में रशियन एसेट्स को फ्रीज किया, जिसकी वजह से गोल्ड को ज्यादा फेवर किया यहां पे बैंक ने डेरिवेटिव्स के मुकाबले। फिर उसके बाद फेड, देखिए सबसे इंपॉर्टेंट तो भैया वहां का फेड ही है, जो वहां का फेडरल है वही डिसाइड करेगा कि आखिरकार क्या है। लेकिन क्या रेट कट होंगे बहुत मुश्किल है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप तो डिले करने वाले हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने टैक्स कट्स को तो प्रॉमिस किया है कि हम टैक्स को घटाएंगे, और उसके बाद अमेरिका की इकोनॉमी शॉर्ट टर्म के लिए जैसा कि मैंने बताया वो बढ़ेगी, लेकिन इन्फ्लेशन भी बढ़ सकता है, राइट, बिल्कुल बढ़ सकता है। 4 ± 2, 6% से ज्यादा नहीं, 2% से कम नहीं इन्फ्लेशन होना चाहिए। आरबीआई तो इसी फॉर्मूले को फॉलो करती है। तो अब इसकी वजह से जो रेट कट्स थे अभी तो नहीं होने वाले हैं जो फेड ने बोला था। तो अगेन रेट कट्स नहीं होंगे तो प्रॉब्लम यहां पे लोगों को ही होगी। लॉन्ग टर्म में मुश्किल होगा, क्योंकि मॉनेटरी ईजिंग होने वाली नहीं है। और जैसा कि हमने बताया भारत की आरबीआई पॉलिसी भी इसी पे डिपेंड करेगी, ठीक है ना। और उसके बाद फिर जब, क्योंकि अगर देखिए भाई जाहिर सी बात है कि आप रेट कट का मतलब क्या है, आप रेट कट करोगे तो बैंक जो है उनके पास पैसा ज्यादा बचेगा, तो बैंक आगे पैसा दे सकते हैं। रेट ज्यादा बढ़ाओगे तो आप पैसा रोक रहे हो। भाई देखो एक चीज समझो, पैसा ज्यादा फेंकना डेंजरस हो सकता है। क्यों? महंगाई बढ़ जाएगी। मान लीजिए कि पैसा आप क्वांटिटेटिव ईजिंग करे जा रहे हो, तो पैसा छप रहा है, जा रहा है, लोगों के पास पैसा हाथ में है। अब जैसे आईफोन है, अब मान लीजिए आईफोन, अब जैसे बैंक खूब लोन दे रहा है आईफोन के लिए, बैंक ने लोन हर चीज के लिए लोन देना शुरू कर दिया, तो अब हर कोई आईफोन लेके घूम रहा है। पता चला एक गरीब है वो भी आईफोन लेके घूम रहा है, तो आईफोन वाले बोलेंगे अरे ससुरा 80,000 का फोन हम दे रहे हैं, हर किसी के पास इसको 1.5 लाख का कर दो, महंगाई बढ़ गई। तो इसीलिए पैसे को रोका जाता है ताकि बैंक आगे लेंडी ना कर सके। इंटरेस्ट रेट ज्यादा होगा तो लोग खरीदेंगे नहीं अभी, तो वो पूरी चक्री चलती है, आप समझ रहे हो। तो अगर फेड जो है वो रेट कट नहीं करेगा तो क्वांटिटेटिव ईजिंग तो होगी नहीं, तो वो फिर उसके बाद वही है कि पूरी दुनिया भी फिर अपने रेट्स क्यों घटाएगी, क्योंकि हर किसी ने अमेरिका की इकोनॉमी में इन्वेस्ट करके रखा है। अब अगर ऐसा होगा तो अगेन यूएस डॉलर जो है वो वीक होगा। अब यूएस डॉलर अगर वीक होगा तो उसमें अमेरिका को फायदा है, कोई दिक्कत नहीं है भाई। जाहिर सी बात है कि इंपोर्ट सस्ते हो जाएंगे, ठीक है, आपका ट्रेड सस्ता हो जाएगा। तो वही हिसाब किताब है। अभी अनसर्टेनिटी बहुत ज्यादा है, लेकिन इस चीज पे डोनाल्ड ट्रंप जो है वो रिलाई कर सकते हैं, ठीक है। चलिए फिर उसके बाद इमाइग्रेंट्स। अब इलीगल इमाइग्रेशन की बात करें तो ये भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। H1B वीजा जो भारत के लिए भाई बहुत ज्यादा जरूरी है। डोनाल्ड ट्रंप शायद उस पर वीजा पॉलिसी को अगर लेके बात करें तो भारत के लिए बहुत अच्छी खबर नहीं आने वाली है। और जो इमाइग्रेंट्स हैं उनको तो डोनाल्ड ट्रंप ने सैवेज बोला है। हालांकि ये बोला है कि अमेरिकन कॉलेज से ग्रेजुएट हो और ग्रीन कार्ड ले लो। ग्रीन कार्ड बहुत ज्यादा ताकतवर। अमेरिका में सिटीजनशिप लेना बहुत टेढ़ी खीर है। अगर आप अमेरिका के सिटीजन हैं तो बहुत बड़ी बात है। 100 साल लग जाता है अमेरिका में सिटीजनशिप लेने में, लेकिन जो इमाइग्रेंट्स हैं उनको बहुत जल्दी सिटीजनशिप मिल जाती है, जो इलीगली आ रहे हैं, ठीक है। तो इस पे डोनाल्ड ट्रंप बहुत ज्यादा खफा है कि तुम हमारी जॉब खा रहे हो, अमेरिका के सिटीजन भी हो गए हो। ये इतना आसान नहीं है। जो वहां पे बहुत ही ईमानदारी से काम करेगा, रह रहा है, तो उसके लिए सिटीजन बनना बहुत मुश्किल है। ये चीज है। उसके बाद फिर डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट और फाइनेंशियल, ये अभी अमेरिका डॉलर वीक होता जा रहा है, ये इसको बेनिफिट कर सकता है, ठीक है ना, क्योंकि इंपोर्ट कॉस्ट आपकी लोअर हो जाएगी। फिर उसके बाद जो कॉर्पोरेट टैक्स में 21 से 15%, ये भारत को डेफिनेटली हेल्प करेगा। जाहिर सी बात है भाई, ये बिजनेस का टैक्स आप कम कर रहे हो तो ये भारत को हेल्प करने वाला है। एलॉन मस्क जो है वो एक सुपर आदमी की तरह उभरेंगे। डोनाल्ड ट्रंप ने सुपर जीनियस बोल दिया एलॉन मस्क को। अब देखिए भाई देखिए एलॉन मस्क जो है, दो चीजें हैं, एक तो इनकी टेस्ला वो अभी तक भारत में नहीं आ रही है, और दूसरा इनका जो स्टारलिंक है। अब मैंने अभी आपको लेक्चर दिया था कि
अंबानी मतलब जियो और एयरटेल डरे हुए यहां पे एलॉन मस्क से, क्योंकि एलॉन मस्क के पास 6,500 के करीब सैटेलाइट्स हैं। एक बार भारत में स्टारलिंक आ गया तो जो सैटेलाइट कम्युनिकेशन शुरू हो गया। अब सैटेलाइट कम्युनिकेशन इस दुनिया का बेस्ट। अभी आप कश्मीर में जाओगे शायद आपको वहां 2G आता है, 3G आता है, और हर किसी का नेटवर्क नहीं है, सीधा सैटेलाइट से आ रहा है तो हर नेटवर्क, तो यहां पे एलॉन मस्क बाजी मार लेंगे। और ये कहीं ना कहीं भारत को पता है, इसीलिए भारत एलॉन मस्क को रोके हुए है। लेकिन क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप आ गए हैं तो सारी चीजें एलॉन मस्क की हो सकता है भारत को माननी पड़े। हो सकता है भारत इस प्रेशर में आ जाए और जिसकी वजह से इंडिया का मार्केट जो है वो प्रॉब्लम होगा। तो लॉबिंग 110%, स्पेशली जो स्पेक्ट्रम एलोकेशन है, हो सकती है उसमें बिल्कुल। फिर चाइना, अब देखिए 6 से 7 नवंबर को इनकी फेड मॉनिटरी मीटिंग होने वाली है, यानी कि आज ही, और ये बताएंगे कि आखिरकार इन्फ्लेशन प्रोजेक्शन क्या होगा। चाइना के अगर नेशनल पीपल कांग्रेस वो सेकेंड स्टिमुलस पैकेज दे रही है। चाइना की भी इकोनॉमी बहुत अच्छे हाल में नहीं है। अब इसमें वही है कि इस स्टिमुलस पैकेज में क्या है कि कोई लैंड और प्रॉपर्टी खरीदो, चाइना में प्रॉपर्टी क्राइसिस है और इतिहास गवाह है कि दुनिया की इकोनॉमी डूबती है प्रॉपर्टी क्राइसिस की वजह से। बैंक को दोबारा पैसा दो, रीकैपिटलाइज करो, हाउस होल्ड को सपोर्ट करो और लोकल गवर्नमेंट डेब्ट को रीफाइनेंस करो। ठीक है, ये 4 पॉइंट है। तो चाइना पे डोनाल्ड ट्रंप जबरदस्त टैरिफ लगाने वाले हैं, ये बात बिल्कुल सही है। अब उसके बाद जितना टैरिफ लगाएंगे उतना शायद बड़ा स्टिमुलस पैकेज चाइना दे। ठीक है ना। नॉर्मुरा बता रहा है कि जो चाइना का फिस्कल स्टिमुलस है वो 2 से 3% ऑफ द जीडीपी का, ये बहुत ही डेंजरस हो सकता है। ठीक है ना। और उसके बाद जैसे इंडिया हो सकता है कि अगर इतना ज्यादा चाइना स्टिमुलस देते तो लेस अपीलिंग, लेकिन एक चीज पक्की बात है कि अगर चाइना पे एक शिकंजा कसा तो भारत के लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी। सप्लाई चेन में हम बाजी मार सकते हैं, अमेरिकन मार्केट्स को हम भेज सकते हैं। तो ये होगा भारत के ऊपर। ट्रेड की अगर बात करते हैं, ओवरऑल ट्रेड पर्सपेक्टिव भारत के लिए टैरिफ के हिसाब से तो बहुत अच्छा नहीं दिख रहा है, क्योंकि टैरिफ लगाएंगे डोनाल्ड ट्रंप। लेकिन बाकी चीजों पे अगर इंटरेस्ट की बात करें उसमें भी आरबीआई डिपेंडेंट है, तो वो ठीक है। आगे आने वाला वक्त ही बताएगा क्या होगा क्या नहीं होगा। हम तो आपको अपडेटेड वीडियोस लाते रहेंगे हम आपके लिए। बाकी आप हमारे चाणक्य नीति का कोर्स जरूर अवेल करें, बहुत ही सस्ता 300 रुपए का भी हम दे रहे हैं। कल ये कूपन कोड खत्म हो जाएगा तो ये 1000 रुपए का हो जाएगा, तो मेक द बेस्ट आउट ऑफ इट। थैंक यू सो मच।